करूंगा कि मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर हो वो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाए। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा जो पढ़ा था वो था इनलाइन सीएसएस, जिसके बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी ऐसी स्टाइल शीट जो हर टैग के अंदर जाकर उसको स्टाइल दे सकते हैं हम लोग, वो थी इनलाइन सीएसएस। अब मैं यूज कर रहा हूँ इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस को जरा देखिएगा किस तरीके से हम लोग करते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। प्रॉपर्टीज वही है जो हम लोगों ने पढ़ी है, उन्हीं को मैं यूज करूंगा, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आएंगे, वो जरा देखिएगा बस। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल पेज है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उस फोल्डर का नाम हम रिफा रख लेते हैं। इधर इसका नाम इंटरनल सीएसएस के नाम से मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइटल भी इंटरनल सीएसएस दे देता हूँ। ओके, ये हमारा HTML का टैग है, ये लास्ट में क्लोज हो रहा है। ये आपका हेड का टैग है, हेड के अंदर आपका बेटा टाइटल है और टाइटल के अंदर बेटा बॉडी है। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है? थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई करूं? चले मैं करता हूं मैग्नीफाई बेटा। माइक ऑफ, माइक ऑफ। अब इसके बाद कोई भी ज्वाइन नहीं होगा, अगर कोई आया तो बस फिर पीछे रहे बाहर। अच्छा ओके, अब इनलाइन जो सीएसएस हम इंटरनल जो सीएसएस यूज करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर एक टैग बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा इस वक्त इनपुट का टैग यूज कर लेता हूँ। इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसका सिर्फ हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट ओपनिंग टैग ही होता है। अच्छा ओके, अब इसमें जो हमारे पास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो बेटा ये हेड का टैग है इसके अंदर जाकर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नूरीन अमीन माइक ऑफ। ओके, ये जो इंटरनल सीएसएस है इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस टाइटल के नीचे, बेशक टाइटल के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पर एक टैग लगाते हैं जिसका नाम कहते हैं हम लोग स्टाइल टैग। ठीक है, इसका बकायदा क्लोजिंग भी होता है। अब सारी स्टाइल शीट ना बेटा इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, ये जो पोर्शन मौजूद है इसके अंदर। अब यूज करने का तरीका कार क्या है, हर एक एट्रीब्यूट के पास ना, ये देखो मैं डबल कॉमास के पास स्पेस दे रहा हूं। एक चीज होती है आईडी, ठीक है, इक्वल और डबल कोटेशन आती है। दूसरी एक और चीज होती है, एक होती है क्लास। इन दोनों तरीकों से ही हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आईडी में भी कोई नेम स्पेसिफाई करके हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मैं नाम रख रहा हूँ INP, कोई भी नेम प्लेस कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इधर मैं INPC लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आईडी और ये क्लास, अब दोनों से किस तरीके से एक्सेस करना है बेटा वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब उसको एक्सेस करने के लिए देखो, अगर क्लास को एक्सेस करना है तो डॉट लगाना है, .INP क्लास नेम। ये जो क्लास है उस टैग के लिए जो क्लास का नेम स्पेसिफाई किया है वो, और उसके बाद बेटा लगा लेंगे हम ब्रैकेट। इसके अंदर जाकर ये सारी की सारी चीजें यूज करेंगे। अभी मैं जस्ट सेव करके उसको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ कि कैसे मौजूद है हमारे पास। ये देखिएगा, ये सिंपल हमारा इनपुट टैग है। ओके, और तो कुछ भी नहीं इसमें। अब मैं स्टाइल शीट अप्लाई करने लगा हूं, किसके साथ, क्लास नेम के साथ। क्लास नेम को कॉल करने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनपुट का वो क्लास नेम के लिए डॉट स्पेसिफाई किया और फिर हम लोगों ने ब्रैकेट लिखी। अब ब्रैकेट में जैसे हम लोगों ने क्या यूज किया था, बैकग्राउंड कलर, ये देखें बैकग्राउंड कलर, कॉलन, और उसके बाद प्रॉपर्टी नेम,
जो भी आपने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है वो मैंने स्पेसिफाई कर दी। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिएगा बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया। मैं इसको जूम करता हूँ बेटा, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में मैं अगर इधर यहाँ पर रेड लिखता हूँ, ये देखें। ठीक है, आप इंग्लिश में भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, सेमीकोलन लग गया। आप सामने लिख रहे थे सामने लिख सकते हैं, बट मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। वही प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सेम यूज की थी वही मैं यूज कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ये देखें, मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखें स्टाइल देख ये है। अब इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोगों ने, एक कलर प्रॉपर्टी पड़ी थी, उस पर मैं कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर प्रॉपर्टी हमारे पास। आप देखिएगा व्हाइट लिखना शुरू हो गया क्योंकि हम लोगों ने बेटा व्हाइट कलर स्पेसिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है बेटा, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, ये मैं साइज स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, 18 पिक्सल। अब ये देखिएगा ये काफी बड़ा हो गया हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ऐसे जितनी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना बेटा, वो अभी सिर्फ मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताई, मैंने जस्ट ये बताया एक टैग के साथ इंटरनल सीएसएस को हम कैसे यूज करेंगे। स्टाइल का टैग लगाते हैं और उसके अंदर जाकर डॉट लगाते हैं, देन क्लास नेम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास यूज नहीं करनी, अभी मैंने आईडी यूज नहीं की, अगर क्लास यूज नहीं करनी आप आईडी में लिखना चाहें तो आपको यहां पर डॉट की बजाय बेटा हैश का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी देखिएगा सेम ही इफेक्ट वो नहीं आया। हैश INP है, INPC नहीं है, इसलिए वो नहीं आया, INP। तो ये देखिएगा सेम एज इट इज इफेक्ट हमारे पास मौजूद है। सिंपली अगर आपने क्लास लिखा है तो जो भी नेम लिखोगे उसी नेम के साथ आप कॉल करोगे, लेकिन डॉट लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसके अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी यूज करोगे। प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू, सेमी कॉलन, फिर प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। अगर बेटा इसको बॉर्डर भी करना है तो हम लोगों ने बॉर्डर पढ़ा था, बॉर्डर भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पर सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, ये सॉलिड, तो ये देखिएगा ये यहाँ पर सॉलिड हो चुका है बट नजर नहीं आ रहा। रीजन ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं इसका कलर दे देता हूँ। एक तो मैं इसको कलर ये दे देता हूँ। ठीक है, और 5 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आपको नजर आ रहा है, ये बॉर्डर यही पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने मार्जिन पढ़ा था, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। मैं इसको 120 पिक्सल मार्जिन कर रहा हूँ बेटा, तो 120 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट का मतलब है वो कंट्रोल 120 पिक्सल लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप, तो इसको भी मैं 120 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि टॉप से बॉटम की तरफ 120 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इन सिंपल अगर आपने इंटरनल स्टाइल शीट यूज करनी है तो हेड के टैग के अंदर जाकर बेटा स्टाइल का टैग लगाओगे और उसके अंदर जाकर जितनी भी चीजें हैं उनको आप लोग यूज करोगे। अभी मैंने जस्ट एक कंट्रोल यूज किया, इनपुट, तो उसकी जो आईडी थी उसके नेम से स्पेसिफाई किया मैंने, और वो नेम के साथ ही मैंने हैश के साथ उसको कॉल कर लिया। और मैंने कहा था अगर क्लास के साथ कॉल करना है तो क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हो। मैं INP यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अभी मैंने जिस क्लास नेम लिखा उधर से हैश सिंबल को चेंज नहीं किया तो ये वापस वहीं आ जाए, क्योंकि वो बेशक ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है लेकिन वो किसके साथ लिखी हुई है, आईडी के साथ। मैं इसको यहाँ से ये हैश हटाकर डॉट लगाता हूँ बेटा, डॉट लगाता हूँ तो ये स्टाइल शीट हमारे पास यूज होना शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अच्छा,
अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर एक से ज्यादा क्लासेस हम लोगों ने यूज करनी हो, बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड का टैग यूज कर लेते हैं। माय बोल्ड टैग, ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लोग लिख सकते हो। ये मैंने सेव किया, ठीक है। दिस इज माय बोल्ड टैग वैसे ही मौजूद है। ये नई लाइन पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बी आर यूज नहीं किया हुआ बेटा। ये मैंने बी आर यूज कर दिया, इसका मतलब उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अब इस बोल्ड को भी मैंने यूटिलाइज करना है, तो मैं यहाँ पर क्लास दे या आईडी दे, कुछ भी दे सकते हैं। मैं इस वक्त क्लास दे रहा हूँ। क्लास में मैं इसका नाम BLD लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। मैंने BLD लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉट BLD, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने यूज करनी है, लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, पहले बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देता हूँ इसका मैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ। ये देखिए सेव किया मैंने, ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज। अब वो व्हाइट करना है तो हम लोग कलर, अगर व्हाइट करना है तो हम लोग कलर प्रॉपर्टीज वही यूज कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और सिर्फ एक दूसरा डिफरेंट स्टाइल यूज किया है। ये मैंने कलर हैश FFFF 5 टाइम, ये व्हाइट हो गया। अब इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आना है, तो मैं जरा आपसे ही पूछ लेता हूँ। ये रेडी रही है, जिसको मैं कहूंगा ना उसने अपना माइक ऑन करना है। तो ये फरहान खान माइक ऑन करो बेटा। जी सर। अच्छा अब मुझे बताओ, इसको मैंने लेफ्ट से इधर राइट की तरफ लेके आना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं? कौन सी सर जी? 1 मिनट मैं ऑन कर लूं। अब बताओ बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं? फरहान, जी सर। कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करूं कि मेरा ये वाला टैग इस लेफ्ट से छोड़कर आगे की तरफ आ जाए? मार्जिन। गुड। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन अंडरस्कोर लेफ्ट, ये 120 पिक्सल, ठीक है। जितनी भी देना चाहो आपकी मर्जी है। ये मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। फरहान माइक ऑफ कर लो। अब मैं किसी और से पूछता हूँ। उकाशा, उकाशा इफ्तिखार, इसको मैंने टॉप से नीचे गिराना है बेटा, 100 पिक्सल टॉप से नीचे गिराना है। तो मैं कौन सा कंट्रोल यूज करूंगा? उकाशा माइक ऑन करो। जी सर। हाँ बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं कि मैं टॉप से नीचे की तरफ ले आऊं इसको? चले जी, नवीद नवीद से पूछ लेते हैं हम। नवीद बेटा माइक ऑन करो। जी सर। बताओ जी सर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? सर सीधी सी बात है, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे समझ नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं आप। ये बेटा पुरानी प्रॉपर्टी है जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाई थी। सर अगर नहीं, किसी वैसे चीज को समझ टॉप, नहीं लग रही यहाँ पर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। बेटा मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लेक्चर देखिएगा आपको वीडियो में समझ में आ जाएगी। मैंने जी टॉप जी से सर, किसी भी दोबारा कंट्रोल एक। को, मैंने आपको ये बताया था, टॉप से किसी चीज को भी नीचे गिराते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। अब आपने ये कहा ना कि मैं अभी आया हूं, तो ये अभी वाली बात नहीं, ये 3 लेक्चर पहले की बात है। बोलो नवीद, वरना बेटा -1 हो गया तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स में। आ गया, खड़ा है। हाँ जी नवीद बोलो। ओके चले जी, उकाशा को पहले टाइम देते फिर नवीद से पूछते हैं। हाँ जी उकाशा बताओ, माइक ऑन करो बेटा, बोलो। सर मार्गन मार्गन डाउन का लगाएंगे टैग, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया, टॉप मार्जिन के लिए टॉप। उसको टॉप टॉप का मतलब है टॉप से नीचे गिराना, मार्जिन तो मार्जिन टॉप। टॉप, मार्जिन टॉप, ठीक है गुड। मैं इसको यहाँ से 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी नीचे आ रहा है, वो रीजन ये है कि वो हमारे पास इसमें वो ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इसको 190 पिक्सल कर देता हूँ।
वो इसके नीचे असल में ब्रेक करके हुआ है तो इसलिए वो यूज नहीं हो रहा, बहरहाल ये मार्जिन टॉप से इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब माइक ऑफ कर लो। अब मैं पूछूंगा, अदनान गुलजार बैठा है यहाँ पर? अदनान, ये अदनान मलिक जरा ऑन करे माइक ऑन ना। अदनान मलिक माइक ऑन करे। जी बेटा, अगर मैंने इसका बॉर्डर लगाना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? बोलो अदनान मलिक। मेरी आवाज आ रही है अदनान आपके पास? जिससे जो कुसर पुसर करनी है ना वो माइक ऑफ करके कर लो। ओके, चले जी, काफी देर से ना आयजा का माइक ऑफ है, आयजा से पूछ लेते हैं। आयजा बताओ बेटा। अदनान मलिक का -1 हो चुका है और नवीद का भी -1 हो गया बेटा आपके मार्क्स में। आयजा यस सर। बेटा कौन सा टैग यूज करें, प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे? सर किसी बेटा बॉर्डर लगाना है हमने ना, ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, इसको बॉर्डर लगाना है। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर लगाया ना, इस तरह से बोल्ड के टैग को हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। देखो ना, ये तो मैंने सिर्फ 7 से 8 प्रॉपर्टीज ही पढ़ाई है आपको, उन्हीं को मैं बार बार ही यूज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इनलाइन यूज की थी उस वक्त इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज किया था, अब जस्ट मैंने इन टैग्स में यूज किए। चलें, ओके माइक ऑफ करो। मैं जरा फिर सबसे पूछता हूँ। इसके लिए बेटा बॉर्डर यूज करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर कॉलन और ये सॉलिड, और ये देखो ये हमारे पास बॉर्डर सॉलिड हो गया। ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, रीजन ये है कि हम लोगों ने इसका कोई कलर नहीं दिया, तो बेटा मैं कलर भी दे लेता हूँ। नौरीन माइक ऑफ। ये ब्लैक कलर का आ गया, तो मैं इसको कलर वैसे ही दे देता हूँ, कोई और इधर से चूज करके। ठीक है, और इसको 3 पिक्सल दे देता हूँ ताकि बड़ा सारा हो जाए हमारे पास ना। ये देखो, ये डिफरेंट कलर का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि इनलाइन स्टाइल शीट हम किस तरीके से यूज करेंगे। हमने कोई भी टैग लिखना है, उस टैग के अंदर या तो क्लास नेम लिख लेंगे या फिर क्या लिख लेंगे, आईडी का नेम। क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन में उसका क्लास का कोई भी नेम जो भी लिखना चाहे, और इसी तरीके से अगर आईडी लिखने तो आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कोई भी यूज करेंगे। बस डिफरेंस यहाँ पर आएगा, अगर आपने आईडी यूज की तो यहाँ हैश आ जाएगा, अगर आप लोगों ने क्लास यूज किया तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। वो प्रॉपर्टी अभी तक मैंने पढ़ाई बेटा, बैकग्राउंड कलर का क्या काम है, कलर का, फॉन्ट के साइज का, बॉर्डर का, मार्जिन लेफ्ट का, पैडिंग, ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों ने यूज करके देख लेना है किस तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके जरिए से अब आप लोगों की बेटा कमिंग क्लास डजंट इट मीन कि मंडे को हो या अगेन वेंसडे को हो। मे बी आपकी मंडे को होगी क्लास, तो मींस आपको आपके पास अभी भी 3-4 दिन बाकी है। कमिंग वीक में मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर दोगे, जिसका अच्छा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे ज्यादा, वरना सबको कम मार्क्स मिलेंगे। और मैं आप लोगों से बकायदा उसके बारे में क्वेश्चनिंग करूंगा जो आप लोग डिजाइन करके लेंगे। सो डिजाइन योरसेल्फ। शुमाइला, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, रुको। तो आप लोगों ने बनाना है, ओके? हाँ जी शुमाइला असलम बोलिएगा। सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मींस आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए ना एक फॉर्म जो बनाते होते हैं। लाइक मैं अभी आपको पेंट में बनाकर दिखाता हूँ, आपने वो HTML में बनाना है, कहीं फिर पेंट में मुझे बनाकर दिखा दो आप लोग ना।
जैसे एक टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पर मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ओके, रुको भाई, साइन अप। और हालांकि ये हम लोगों ने लास्ट टाइम एज ए असाइनमेंट मैंने लिया था आप एज ए क्विज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा नेम, अब उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आपने प्लेस करना है। ओके भाई, मैं लेता हूँ बेटा, हैंड रेज कीजिएगा, एक बार सबका उससे पूछ लूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अगेन से प्लेस कर देता हूँ एफ नेम, तो यहाँ पर मैं उसका टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक बेटा? आ रही है सर। ओके ओके, क्योंकि अपग्रेडेशन का जी टाइम जी आ रही है सर। ओके, क्योंकि वो अपडेट का टाइम दिया तो मैं पूछा शायद ना आए। अच्छा ओके, मुझे नहीं आ रही सर। आपको नहीं आ रही? ये कौन बोला था? आ रही है सर। नहीं नहीं, मैं इससे जरा स्पेशली खुद ही पूछ लूंगा ना, आवाज फिर आती कैसे है? सर जी नहीं ये आ रही थी, अड़ के आ रही थी इस वजह से। नवीद राजपूत को नहीं आ रही। सर ये जो असाइनमेंट देनी है कैसे देनी है? बेटा आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनाकर देनी है। नहीं देनी कैसे है? शॉर्ट फॉर्म में आप डेफिनेटली व्हाट्सएप एचटीएमएल का करेंगे कोड। सर जी में? बेटा मैं आपसे यहीं पर हर एक का कैमरा ऑन करवा के स्क्रीन शेयर करवा लूंगा मैं आप लोगों से, ये मेरा पर काम है, आप इस चीज को छोड़ दें, ठीक है। अगर हमें ये आपको कहीं जूम से, एक मिनट पहले मेरी बात हमें सुनो, सर अगर ये आपको जूम सही से चलाना आता नहीं है। चले वो सारा आ जाएगा ना, जिस वक्त आप लोगों को पड़ेगी बेटा सब कुछ पता लग जाएगा, क्यों परेशान होते हो? यहाँ पर लिखिएगा, ये देखो गूगल पर आए, अगर आप लोगों को देखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन एचटीएमएल, लेकिन इस कोड को कभी मत देखिएगा क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में तो आनी नहीं। ये देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बने हुए, आप कोई सिंपल बना ले, इतना मुश्किल ना बनाए। ये सिंपल फॉर्म बना हुआ आपके सामने, ये कितने सारे इमेजेस में मैंने निकाल कर आपको दिखा दिए। तो इस तरह से कोई भी ये सिंपल सा और सिंपल सा बिल्कुल सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है, बस यही बनाना है। मैं आपको इमेज कॉपी करके भेज रहा हूँ, मुझे ये आपका फॉर्म मिल जाए, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और ये आपकी मीटिंग जो मौजूद है यहाँ पर भी मैं आपको मैसेजेस में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोगों ने बेटा बना कर लाना है, मैं इसको इमेज एज ए इमेज सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। मुझे ये HTML का बेटा फॉर्म चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बनाना है, टेबल का यूज करें, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज करें, ये आपकी मर्जी। ये जो सिटी नीचे लिखे हुए ये मत कीजिएगा, ओके। आप जिसका हैंड रेज है जरा सिद्धरा बोलिएगा बेटा। सर ये जो आपने बताया ये फॉर्म यूज करना है, सबसे पहले ये मैं पूछ रही हूँ कि ये फॉर्म हमने आपको मतलब कि ये किस फॉर्म, सर मुझे आगे भी बोल दे बहन। चले मैं समझ गया, मैं बताता हूँ बेटा, सिद्धरा मैं बताता हूँ। आपने ना ऐसे यस सर। HTML का ऐसा कोड बनाना है, इस तरीके से कोड करना है कि वो इस तरह का नजर आना शुरू हो जाए जिस तरह का यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि देखो ना हम लोग बना रहे हैं अभी ऑलरेडी साथ के साथ ही, देखो छोटा सा मैंने जिस तरीके से भी बनाया, और लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट में आपको बकायदा बनाकर दिखाया था, ठीक है। वो जब असाइनमेंट में आप लोगों के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, फिर मैंने दोबारा से उस असाइनमेंट को दिखाया आप क्विज में, सॉरी यस सर। क्विज में जो इश्यूज थे उसमें मैंने बकायदा वो फॉर्म बनाकर दिखाया था BR का टैग यूज करके। आप इसी तरीके से ही इसके टैग को, बल्कि आपने शायद आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने आपको टेबल का टैग पढ़ाया था, वहां भी मैंने शायद टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखा है और बकायदा से इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। तो इसी तरीके से आप लोगों ने स्टाइल शीट को साथ यूज करना है, स्टाइल शीट को यूज करना है, बकायदा उसको स्टाइल देना है। तो स्टाइल देने के साथ आप लोगों ने इसको बनाना है, यस सर।